गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 4 सेमिस्टर 2 का यानी कि सेकंड टेक्स्ट बुक हमारी जो है उसका रिवीजन में चैप्टर नंबर 4 जो है वो मैं आपको आज समझाऊंगी। फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में दीजिए। पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसे हम समझते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे। तो शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे थे। कि अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे थे। नेक्स्ट, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, उसका क्या रहस्य है, क्यों। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, उसका क्या रहस्य है, क्यों। तो शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। नेक्स्ट, थर्ड, शास्त्री जी के सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। नेक्स्ट, शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ से हमारे एक एक वाक्य में इस क्वेश्चन आंसर्स जो है वो शुरू होते हैं कि शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। तो शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। नेक्स्ट, सेकंड, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था। शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था। तो शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। नेक्स्ट, थर्ड, बाइबिल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। बाइबिल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। तो बाइबिल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिश होगे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिश होगे। नेक्स्ट, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था। शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था। तो शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। नेक्स्ट, फिफ्थ, शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है। शास्त्री जी का जीवन संदेश क्या है। तो शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है कि कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। नेक्स्ट, यहाँ खाली जगह है यानी कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है तो ब्रैकेट में से आपको आंसर ढूंढकर यहाँ पे लिखने हैं। फर्स्ट, शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। तो आंसर में क्या आएगा,
गीता, क्या आएगा? गीता के शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। नेक्स्ट सेकंड, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था। तो आंसर में क्या आएगा? विचारों, क्या आएगा? विचारों का अनोखा समन्वय था। थर्ड, शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो आंसर में आएगा बापू। नेक्स्ट, शास्त्री जी 1926 में खाली जगह में शामिल हो गए। तो आंसर में क्या आएगा कि लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। तो आंसर में आएगा पद के शास्त्री जी अपने आप को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। नेक्स्ट, शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी। तो आंसर में क्या आएगा? कर्तव्य, क्या आएगा? कर्तव्य। यहाँ पे तरजीह शब्द है, उसका अर्थ है प्राधान्य, महत्व हम कहते हैं वहाँ, इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी जो हम कहते हैं वहाँ, अंग्रेजी में प्रायोरिटी या इम्पोर्टेंस तरजीह का अर्थ है। नेक्स्ट, यहाँ सही वाक्यांश है, तो सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट, शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। ब, उसके अध्यक्ष से वे बहुत प्रभावित थे। क, उसमें शामिल होने के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता था। तो आंसर में क्या आएगा कि क्योंकि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। नेक्स्ट, शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि वे नमक कानून तोड़ने के आंदोलन में शामिल हुए थे। ब, उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। क, वे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो आंसर में क्या आएगा? क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि जनता ने इसके लिए मांग की थी। ब, राष्ट्रपति ने उनके लिए सिफारिश की थी। क, नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। तो आंसर में क्या आएगा? क्योंकि नेहरू जी ने उनसे इनके लिए अनुरोध किया था। क, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो ए धर्म, बी भक्ति, सी जीवन और डी ईश्वर। तो आंसर में आएगा डी ईश्वर। नेक्स्ट, विनम्र ही पृथ्वी के वारिश होंगे, यह उक्ति खाली जगह की है। तो ए बाइबिल, बी गीता, सी कुरान और डी रामायण। तो ए बाइबिल। नेक्स्ट, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की थी? शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की थी? तो ए नागपुर विश्वविद्यालय में, बी काशी विश्वविद्यापीठ में, सी मुंबई विश्वविद्यालय में और डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय
विद्यालय में। तो आंसर में क्या आएगा कि काशी विद्यापीठ में की थी। नेक्स्ट 4th, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम, B श्री शंकर दयाल शर्मा, C सरदार जेल सिंह, D डॉक्टर राधा कृष्णन। तो आंसर में आएगा श्री शंकर दयाल शर्मा, श्री शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है उसका रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो मैं PDF भेजती थी उसके अंदर से आपने जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स या सही वाक्यांश, फिलिंग द ब्लैंक्स जो मैंने आज समझाए वो आपने लिखे हैं, तो वो आपको लिखना नहीं है। लेकिन जो नहीं लिखा है उसके अंदर PDF के अंदर नहीं था, तो वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।